यह निश्चित है कि संसार में कोई भी मनुष्य का जीवन ना तो पूर्ण रूप से सुखी है ना पूर्ण रूप से दुखी। कोई धन से सुखी है तो कोई तन या मन से दुखी है। कोई निरोगी काया से सुखी है तो गरीबी या मानसिक तनाव से दुखी है। किसी के घर में हर प्रकार का सुख है फिर भी अकेलेपन या प्यार के अभाव में दुखी है। यहाँ तक कि जब भगवान ने धरती पर अवतार लिया तब वे स्वयं भी कहाँ पूर्ण रूपेण सुखी रह पाए। फिर हम तो गलतियों से भरे हुए मामूली इंसान हैं। दुखों का सामना तो करना ही होगा। संघर्ष करके विपत्तियों और दुखों का सामना करके उनसे बाहर निकालना ही जीवन है। जब भी हम ज़्यादा दुखी होते हैं तब हम अपने उस एक दुख को ही फोकस कर रहे होते। अधिकतर नकारात्मक विचार आ रहे होते, जैसा ऐसा मेरे साथ ही क्यों। चारों ओर निराशा, दुख, यही सोच सोच कर दुख को बढ़ाते रहते हैं। दुख का कारण तो जानते हैं पर निवारण के बारे में नहीं सोचते। अगर थोड़ा सा ध्यान निवारण में भी लगाया जाए तो उस दुख से उबरने का रास्ता अवश्य नजर आएगा। ऐसे समय में वैसे तो किसी हितैषी के साथ दुख बांट लेना चाहिए, मिलना या बात करनी चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो तो मन की बात कागज पर उतार लेनी चाहिए, जिससे सुकून मिलता है। अपने दुख से थोड़ा ध्यान हटाकर सोचना चाहिए कि आपके पास ऐसा क्या है जिसके लिए कई लोग तरसते हैं। यकीन मानिए आपके पास बहुत कुछ ऐसा होगा जो कई लोगों का सपना होगा। आपके सुख के कारणों की लिस्ट आपके दुखों से बड़ी ही होगी। ईमानदारी से अपने सुखों को ढूंढिए, पहचानिए, महसूस कीजिए। दुख धीरे धीरे कम होते जाएंगे। परिस्थितियां अगर विपरीत भी हो तो मुकाबला करने वाले ही जिंदगी की जंग जीतते हैं। बिना कोशिश किए ही हार नहीं माननी चाहिए। दुख के बाद सुख का आना उतना ही निश्चित है जितना रात के बाद दिन का आना। बस धीरज रखना जरूरी है। अपने दुख से ध्यान हटाने के लिए ध्यान कहीं और लगाएं। कोई मनपसंद काम, कला या मनोरंजन का सहारा ले। दिमाग खाली ना रखें, क्योंकि खाली दिमाग बार बार वही बातें सोचता है जिन्हें हम भूलना चाहते हैं। इसीलिए अपने आप को सकारात्मक रखें, सृजनात्मक कार्यों में व्यस्त रखें। याद रखें, जीवन अनमोल है, दुखों से ज़्यादा सुखों से भरपूर है।